7 दिन सीरीज चलाएंगे जब तक आपका मन बना रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको लाजवाब नजर आएगा, हर क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि हाँ जी इसमें नया कुछ सीखने को मिला है। तो आज लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस हम करेंगे भाई। अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस वाले भी हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वैसे फिक्स तो इस धरती पर कुछ भी नहीं है, फिक्स प्रेपोजिशन वैसे कुछ होता नहीं है, बट अमूमन बोलचाल में हम बोलते हैं कि फिक्स प्रेपोजिशन, इसलिए हम बात कर लेते हैं भाई फिक्स प्रेपोजिशन। वैसे हर चीज के कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट लगा तो ये प्रेपोजिशन लगा दोगे, ये कॉन्सेप्ट लगा तो ये प्रेपोजिशन लगा दोगे। सो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की सीरीज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चंस की क्या करने वाले हैं, सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। सावी बिश्नोई जी आपने क्या कहा, यू हैव टू पे हैवी फॉर दिस मिस्टेक ऑफ योर्स। ठीक है जी करेंगे। अच्छा एरर पूछ रहे हो क्या, यू हैव टू पे हैवी, यू हैव टू पे हैवी। ओके सावी बिश्नोई जी, आरती जी गुड इवनिंग, राधे जी ग्रेट ग्रेट, ठीक है जी थैंक यू। चलो भाई डिस्कस करेंगे फटाफट एक बार, फटाफट एक काम कर लो भाई, एक बार आप जो है ना फटाफट शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, फटाफट एक बार शेयर कर दो भाई, जिससे बाकी बच्चे भी जुड़ जाए हमारे साथ। और तब तक मैं आपके कमेंट और मैं भी शेयर वगैरह कर देता हूं। फटाफट कर दो भाई। चलो भाई कर दिया होगा आपने शेयर भाई। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और फटाफट जरा प्रपोजिशन के इस क्वेश्चन में देखकर बताइएगा कि आपको क्या इसके अंदर नजर आ रहा है कि भाई क्या प्रपोजिशन आपकी होनी चाहिए। फटाफट बता दो भाई, बता दीजिएगा भाई, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। चलो भाई जा फटाफट बताओ। मैथ की क्लास भी होगी, हाँ जी होगी, 9:15 पर होगी, ठीक है। फ्रॉम आया है सिमरन जी का जवाब, हेलो अनीता जी, हेलो हेलो हाय, सी जवाब आया अनीता जी का। फटाफट भाई अब देखो पहले ना ये कुछ मैं आपको एक बार स्क्रीन पर ये भी दिखा देता हूं कि आज किस तरह के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये तो थोड़े से शुरुआत में ना 8-10 क्वेश्चन इजी इजी से हैं, बाद में ना देखो इस तरह के थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे इस सीरीज में। तो आज 30 के आसपास करेंगे डेली। ये सेशन हम रात को 8:15 पर लेकर आएंगे भाई आपके लिए। 40-45 मिनट का सेशन रहेगा, जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे हम कर लेंगे भाई। सो अभी तो हम फटाफट उस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो हमने अभी देखा था। क्या था भाई क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। एक मिनट भाई, कहां गया कहां गया, जस्ट ए मिनट। ओके भाई ओके ओके ओके, ये रहा जी। द पुअर हैव टू वर्क, गरीब को क्या होगा भाई, काम करना पड़ेगा भाई, काम करना है उसको। कब से लेकर कब तक, सुबह से लेकर शाम तक। जब कभी भी आप एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक के बीच में बारे में बात करेंगे ना, तो आपने हमेशा यूज करना है किसका, इधर फ्रॉम का, और उधर किसका करना है, टू का। एक पेयर होता है फ्रॉम और टू का, एक पेयर होता है बिटवीन और एंड का। अब देखो यहां पर बिटवीन तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि आगे क्या दे रखा है भाई, एंड नहीं दे रखा है, आगे दे रखा है टू। सो अगर आपके क्वेश्चन में टू नजर आ रहा है तो आप ध्यान रख लेना इसके साथ जो पेयर बनेगा इसका, वो बनेगा फ्रॉम का। तो जिन बच्चों का जवाब था सी यानी कि फ्रॉम, उन सभी का जवाब सही है, एकदम सही है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। व्हाट हैपेंड टू दिस क्लास? एक मिनट भाई, ये क्लास लाइव है ना हमारी, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई है? चल रही है शायद, ओके ओके ओके, चल रही है चल रही है। अरे हो क्या रहा है आज, माय गॉड। बच्चों एक मिनट बस, एक मिनट एक मिनट, मेरे यहाँ से शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ जी अब आ गए हैं, ठीक है।
सो सी जवाब बिल्कुल सही है भाई आप लोगों का। ये था पहला क्वेश्चन आपका, तो सी पार्ट में यहां पर इसका सी जवाब हो जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, क्योंकि आगे क्या दिया हुआ है भाई, टू दिया हुआ है। ठीक है, ओके। ओ माय गॉडनेस, ये बोला था शुरू में 8:15 पे क्लास चालू होनी थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम में गोलाई वाला ऑप्शन ही नहीं आया था, तो उसी की वजह से 4 मिनट लेट हो गए थे। ठीक है जी, चल रही है, ज्वाइन अगेन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी की स्क्रीन पर है भाई, नेवर लाफ, और यहां पर दे दिया खाली स्थान, द डिसेबल्ड, कि कभी भी हंसना नहीं चाहिए किसके ऊपर भाई, डिसेबल्ड के ऊपर। देखो कभी भी अगर आप टारगेट की बात करेंगे, जैसे सामने कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो आप लाफ कर रहे हैं, या आपने कोई एम लगाया है, ठीक है, या आपने शूट किया है, या ग्लेयर किया है, स्टांस किया है, ये ऐसी वर्ब जो आंखों से होंगी। ठीक है ना, एम, भले ही आपका एम भी मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आंखों से हम लगाते हैं, बट आप ऐसे भी याद रख लेना, एम वर्ब हो, लाफ वर्ब हो, शूट हो, ग्लांस हो, ग्लेयर हो, स्टेयर हो, और अगर आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेते हैं वो प्रेपोजिशन लेते हैं एट। क्या लेते हैं मेरे भाई, एट। तो यहां पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा आपका एट। सो सिमरन जी ऑन नहीं आएगा, नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड, बिल्कुल सही जवाब है। आरती जी सबका, अनुज जी भी आ गए हैं, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हल्के हल्के से क्वेश्चन है भाई वार्म अप के लिए। प्लीज वेट, खाली स्थान मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स, कृपया करके मेरा इंतजार करो भाई, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आता हूं। देखो विद इन, विद इन और इन, ये दो प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं। विद इन का मतलब होता है दिए गए समय के अंदर अंदर, यानी कि अगर आपको कहा गया, जैसे इसने 5 मिनट कहा कि 5 मिनट में मैं आता हूं, तो यहां पर ठीक 5 मिनट की बात नहीं करो, 5 मिनट के अंदर अंदर, हो सकता है कि 4:59 पे आ जाए, 4:58 पे आ जाए भाई। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। इनका मतलब होता है कि पूरा का पूरा टाइम। सो यहां पर आप देखेंगे अभी जो आपको फिल करना है वो दिया गया है, प्लीज वेट, खाली स्थान मी, आई एम कमिंग। तो वेट के साथ क्या प्रेपोजिशन आप यहां पर लगाओगे वो बता दीजिएगा। भारती जी का जवाब 4, पूनिया जी 4, सिमरन जी 4, अनुज जी 4, सुमित कुमार जी 4। सो प्लीज वेट, अब देखो ध्यान देना भाई, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। अगर आप कभी किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, किसी पर्सन का आप इंतजार कर रहे हैं, तब तो आप जो प्रपोजिशन लगाओगे ना, तब लगाओगे फॉर प्रपोजिशन। कौन सी प्रपोजिशन, फॉर। सी इज वेटिंग, खाली स्थान मी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वेटिंग फॉर मी, खाली स्थान द रिवर, नदी के उस पार। अब देखो उस पार के लिए क्या हो जाएगा, एक पार से उस पार के लिए आप यूज कर लेंगे अक्रॉस का। सो मैं कह सकता हूं सी इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रिवर, वो नदी के उस पार मेरा क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। अब एक इंतजार होता है किसी जगह पर, अगर आप किसी प्लेस पर किसी का इंतजार करें, किसी भी प्लेस पर अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वेट के साथ आप लगाएंगे भाई क्या, एट का यूज करेंगे। वेट के साथ किसका यूज करेंगे, एट का। जैसे मैं कहूं आई एम वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, खाली स्थान द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई, एट आ जाएगा, एट द रेलवे स्टेशन। तो यहां पर तो बच्चों मी, यानी कि आगे एक पर्सन, व्यक्ति दे रखा है, सो वेट के साथ मैं क्या लगा दूंगा, यहां पर फॉर का यूज कर दूंगा। ठीक है, पेन देखो अभी भाई ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ सिस्टम तो सेट हो गया, लेकिन पेन पता नहीं क्यों इस पर ड्रॉ नहीं कर रहा है। तो अभी आप ऐसे ही काम चला लो भाई, जब तक कोई ठीक ठाक सा बंदा नहीं मिलता, ये चीजें हमारी हेल्प नहीं कर पाता, तो तब तक ऐसे ही काम चला लो भाई। बस समझ जाना भाई क्या आ जाएगा इसमें भाई, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखो ना ये दिखाई दे रहा है क्या। अच्छा एक बात बताना भाई, ये जो माउस वाला कर्सर है ये आपको नजर आ रहा है क्या, जैसे मैंने ये 4 के ऊपर किया है, अभी देखना जरा, क्या ये नजर आ रहा है, एक बार ये भी बता दो भाई फटाफट, 4 के ऊपर जो मैंने किया है जी बता दीजिएगा। और सभी का जवाब जिन जिन का 4 है भाई एकदम एब्सोल्युटली राइट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ही फेल खाली स्थान लव विद साक्षी, वो साक्षी के प्यार में पड़ गया। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इसका जवाब ना दे पाए, तो आप सबको पता होगा भाई, बोलते भी है, कहावत से भी होते हैं, आई एम फॉल इन लव। ठीक है ना, सो फॉल के साथ यहां पर क्या यूज करेंगे भाई, सेकंड फॉर्म हमारी लगा रखी है फॉल की। सो वह पड़ गया था किसमें, प्यार में। अगर आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो फेल, इसकी फर्स्ट फॉर्म फॉल हो जाएगी, तो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है वो हो जाती है भाई इन। तो बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का यहाँ पर, भारती जी, अनीता जी, अनुज जी, मोनू जी। हमारे ही फोन में दिक्कत हो रही है, अरे सबकी वीडियो रुक रही है, हमारे फोन में भाई, थारे ही फोन में दिक्कत है। देख हमारे, मैंने भी फोन चालू कर रखा है, देख ये रहा, ये मेरा, मैंने भी फोन चालू कर रखा है, देख वीडियो चल रही है, देख साफ साफ वीडियो चल रही है बिल्कुल। ठीक है, फोन में दिक्कत है या ना, एक काम कर लो, इसमें शायद क्वालिटी थोड़ी सी घटा लो, अगर आपके ऐसा हो सकता है ना कई बार नेट की प्रॉब्लम हो जाए, तो क्वालिटी थोड़ी सी घटा लो आप, क्योंकि ये 1080 पे की थी, एक बच्चे ने कहा था कि सर थोड़ी क्वालिटी बढ़ाएं। सुमित जी का सही जवाब है इन आएगा, पूजा जी ने कहा इन आएगा भाई। ठीक है, अरे इसका तो जवाब तो जानते हो, हरियाणा के हो यार, फॉल इन लव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गोट योर पार्सल ट्यूसडे। मुझे आपका पार्सल मिल गया था। कब मिल गया था मुझे आपका पार्सल भाई? ट्यूसडे को। देखो ध्यान से देखना, ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या है भाई? दिन का नाम। कभी भी अगर दिनों के नाम हो, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे जो भी ये दिनों के नाम होते हैं ना, इन दिनों के नाम के साथ बताओ फटाफट कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं भाई? अनीता जी ज्वाइन अगेन। क्या रुक रही है वीडियो? मेरे यहाँ पे तो कंप्लीट क्लियर चल रही है सारी। ठीक है भाई, बताओ जरा फटाफट बताओ क्या आ जाएगा भाई? सो आई गोट योर पार्सल, तो मैंने आपका पार्सल प्राप्त किया भाई, मुझे मिला। वो कब मिला भाई? ट्यूसडे। तो ये जो दिनों के नाम होते हैं ना, इन दिनों के नाम के साथ आप यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑन। सो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा भाई आपका डी, यानी कि आपका हो जाएगा ऑन। क्या हो जाएगा भाई? ऑन हो जाएगा। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑन हो जाएगा। लिंक ओपन नहीं हो रहा, क्या बताएं भाई? चलो बाद में बताएंगे इन बच्चों को, तो अभी इधर ही आते हैं वापस से। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सी वॉज मैरिड खालिस्तान एन अर्ली एज। अभी हरियाणा एचएसएससी का, हरियाणा एसआई के पेपर में भी क्वेश्चन आया था भाई ये वाला, तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था भाई। जरा बताओ फटाफट। सी वॉज मैरिड, उसकी शादी हो गई थी भाई। कब भाई? छोटी सी उम्र में। देखो शादी होना, ये मैंने अपनी जो एक वीडियो बनाई थी शायद, उसमें भी मैंने जिक्र किया था इस चीज का। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से शादी करेगा, चाहे लड़का लड़की से कर रहा है, चाहे लड़की लड़के से कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि कई किताबें ऐसी होती है कि लड़का लड़की से शादी करेगा तो ये प्रेपरेशन, लड़की लड़के से करेगा तो ये। ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्टैंडर्ड जितनी भी बुक्स है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप कैसे समझेंगे? ध्यान से समझना। अगर कभी एक्टिव वॉइस की बात होगी, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगी, जैसे यहां पर आ जाए कोई सब्जेक्ट और फिर आगे दे दे मैरिड, पास्ट में ही जाएगा क्योंकि शादी हो गई होगी भाई, ठीक है। या फ्यूचर में अगर कभी करना हो तो अलग बात होगी। तो अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ रही है, ठीक है, तब तो वो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में तो कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, आप सिंपली कहेंगे सी मैरिड राम, सी मैरिड कालू, या कालू मैरिड काली, ठीक है ना भाई, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। पर अगर ये पैसिव वॉइस बन गया, जैसे सी वॉज मैरिड, अब यहां पर खेल शुरू होता है। सी वॉज मैरिड, अब खाली स्थान दे दिया, आगे अगर दे दिया कालू, तो अगर किसी की किसी व्यक्ति से शादी होगी, अब ये मत कहना सर व्यक्ति से ही होती है, हाँ जी मुझे भी पता है व्यक्ति से ही होती है, मैं बता रहा हूं आपको। सी वॉज मैरिड खाली स्थान कालू, कि उसकी शादी हो गई थी, किससे भाई? कालू से शादी हो गई थी। तो आप यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ये पैसिव वॉइस बन गया भाई, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव वॉइस हो गया। अब यहां पर पैसिव वॉइस में आप ध्यान रखना, हमेशा प्रेपोजिशन यूज करेंगे टू का। किसका यूज करेंगे? टू का। लेकिन ये प्रेपोजिशन तब यूज करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, यानी कि इधर भी कोई व्यक्ति पर्सन दे रखा हो, इधर भी कोई पर्सन दे रखा हो, और बीच में पैसिव वॉइस वाला खेल चल रहा हो, ठीक है, तो टू का यूज हो जाएगा। बट अभी आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि उसकी शादी हो गई। अब आगे ये तो नहीं बता रखा ना कि किससे हुई है, तो ये नहीं बता रखा भाई। हाँ डिबला मैरिड, डिबली बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो अब यहां पर देखना, यहां पर व्यक्ति नहीं दे रखा, उसने कहा उसकी तो छोटी सी उम्र में शादी हो गई। तो छोटी सी उम्र में शादी हो गई, जब आपको कोई बात बतानी हो कि उसकी शादी कब हुई, छोटी सी उम्र में हो गई भाई, तो वहां पर यूज करेंगे एट प्रेपोजिशन का। किसका यूज करेंगे भाई? एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो जिन बच्चों का जवाब एट है उन सभी का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। बट अगर यहां पर ऐसे होता, सी वॉज मैरिड खालिस्तान आगे कालू या रामलाल या श्यामलाल, ऐसे होता तो टू लगाते, लेकिन अभी एन अर्ली एज है तो एट लगाएंगे। तो जिन जिन बच्चों का एट है उनका सबका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फादर डाइड खालिस्तान द एज ऑफ 63। उसके पापा जी मर गए थे भाई 63 की एज में। तो कभी भी एज बताना हो, जब भी आपको एज बतानी हो, तो एज बताने के लिए आप एट का यूज करते हैं। यानी कि आपको कोई एज बतानी है और आपको साथ में यह बताना है कि उस एज में आपने क्या किया। जैसे मैं कहूं मैंने 15 साल की उम्र में स्पोकन इंग्लिश सीख ली थी, आई लर्नड स्पोकन इंग्लिश खालिस्तान द एज ऑफ 15। तो एज में, उस एज में आपने काम क्या किया ये बताने के लिए उस एज से पहले एट का यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एट द एज ऑफ 63, बिल्कुल सही जवाब है, एट आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, दे विल गो टू बेंगलोर। अब बेंगलोर से आगे खालिस्तान दे रखा है, छूट गया है भाई, ध्यान दे लेना। दे विल गो टू बेंगलोर खालिस्तान प्लेन, वो बेंगलोर जाएंगे, किससे जाएंगे बेंगलोर भाई? प्लेन से जाएंगे। तो देखो प्लेन से प्यारे बच्चों जब जाते हैं ना, तो किस, ये मीन्स हो गया, ये साधन, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जब आपको कहना हो भाई मैं बस से जाता हूं, या मैं बस से गया था, मैं ट्रेन से गया था, मैं कार से गया था, मैं प्लेन से गया था, तो आप हमेशा यूज करते हैं बाई का। और जब आप बाई का यूज करते हैं ना, तो आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता, सीधा ही हो जाएगा बाई
बाई प्लेन, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, इस तरह से। तो यहां पर हो जाएगा बाई प्लेन। सो आंसर हो जाएगा सी, बाई। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का भाई। सिमरन जी, अनीता जी, भारती जी, अनुज जी, आरती जी, सबका सही जवाब आ रहा है। लो जी, अगला क्वेश्चन देखो। द मैन खालिस्तान अ बियर्ड इज माई ब्रदर। आदमी, कई बार ये नहीं कह देते, देखो भाई मैं कितने आदमी, अरे अरे वो देख रहे भाई, वो ड्रेस पहने हुए ना, लाल ड्रेस पहने हुए, अरे भाई ये देख वो आदमी जिसकी दाढ़ी है ना, वो वाला, वो कौन है भाई? मेरा भाई है। सो आदमी जो दाढ़ी में है, जिसके बियर्ड है, वो क्या है? मेरा भाई है। तो ऐसी जगह पर बताओ फटाफट क्या करोगे आप? द मैन इन अ बियर्ड करोगे, द मैन ऑफ अ बियर्ड करोगे, द मैन फॉर अ बियर्ड करोगे, द मैन विद अ बियर्ड करोगे, क्या करोगे प्यारे बच्चों? भारती जी का जवाब आया विद आ रहा है भाई सभी का जवाब। सिमरन जी का, अनुज जी का, लक्की जी ने कहा इन आएगा, ठीक है। आरती जी ने कहा विद आएगा, बिल्कुल सही जवाब है भाई। इसमें आंसर हो जाएगा विद। द मैन विद अ बियर्ड इज माई ब्रदर। आदमी जो किसमें है भाई? किसमें है? बियर्ड में। किसी की क्वालिटी अगर आप शो करते हैं ना तो विद का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा भाई विद। चलो ये तो थे आपके बेसिक से क्वेश्चन। अब आ जाते हैं भाई हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं? हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं भाई। जस्ट ए मिनट, मैं फटाफट पहुंच जाता हूं एक बार। ये देखेंगे भाई, इनमें मजा आएगा आपको, ठीक है। ये रही, इनमें भाई थोड़े से ना आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा, महसूस होगा कि हाँ जी आज कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। सो देखो भाई, आई विल अबाइड द रेलवे स्टेशन टिल द ट्रेन अराइव। मैं क्या करूंगा भाई? मैं रुकूंगा। कहां पर भाई? रेलवे स्टेशन पर रुकूंगा जब तक क्या नहीं आ जाती? ट्रेन नहीं पहुंच जाती। तो बताइएगा इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट है सी हैज बीन अबाइडिंग खालिस्तान माई हाउस। अब जो ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है फिक्स प्रेपोजिशन की। फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब क्या? जैसे अबाइड वर्ड हो गया भाई, अबाइड के साथ जैसे कई बार ऐसा होता है ना, एक वर्ड के साथ एक से ज्यादा प्रेपोजिशन आ सकती है। तो कब कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, कब कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ये सारी चीजों का जिक्र करने वाले हैं भाई हम इस वाली सीरीज के अंदर। सो प्रियंका जी ने कहा अबाइड बाई आएगा। हाँ जी, देखो गलतियां इसमें यही होती है क्योंकि हमने एक ही चीज पढ़ रही हो, क्योंकि अबाइड बाई ये हमने पढ़ रखा होता है। अबाइड बाई रूल्स, अबाइड बाई, तो इसलिए हमें लगता है अबाइड बाई होगा। तो ये गलती हो गई मेरे भाई आपसे, ठीक है ना। अबाइड बाई नहीं आएगा यहाँ पे। एक ने कहा अबाइड ऑफ आएगा, सावी जी ने कहा, भारती जी ने अबाइड बाई कहा, प्रियंका जी ने भी अबाइड बाई कहा, अनुज जी ने भी अबाइड बाई कहा। नहीं जी, प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस की सीरीज आएगी लगातार। अगर देखो डिपेंड आप पे करता है, अगर आप कहेंगे सर इसके 100 ही क्वेश्चन कराने 100 करा दूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरे मतलब ऐसे अकॉर्डिंग टू मी बोलना तो गलत होता है, अगर मेरे ओपिनियन में आप बात करेंगे ना, अगर मेरे से पूछना चाहोगे तो मैं कहूंगा कम से कम आप लोग मेरे साथ मिलकर कम से कम इसके 500 क्वेश्चंस करो। आपने, मैं यूं कह रहा हूं कि आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, और पढ़नी भी है ना तो एक काम कर लेना, कोई भी बुक आपके पास पड़ी होने एक बार मोटा मोटा सा पढ़ लेना आप, ठीक है। वैसे अगर आप इसकी थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे ना, ये 500 क्वेश्चन मेरे साथ कर लेना भाई। किसी भी एग्जाम में प्रेपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना, तो मैं नहीं कहता हूं कि आपका रुक जाएगा, ठीक है ना, कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है, कहीं भी नहीं रुकेगा। चलो भाई, तो इसमें देख लेते हैं भाई जरा फटाफट। चलो पढ़ा देता हूं थोड़ा सा, देखो इसको। अच्छा चलो इनमें बता दो। देखो अबाइड के साथ 4 प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। 2 तो पहले हो गई थी, जैसे सी विल अबाइड माई डिसीजन, ही विल अबाइड खालिस्तान हिज फ्रेंड सुरेश इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो देखो अब ऐसा तो नहीं है कि इन चारों क्वेश्चन में अबाइड के साथ बाई आएगा। अब अबाइड अपने साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लेता है। अबाइड अपने साथ क्या लेता है भाई? अलग अलग प्रेपोजिशन लेता है। तो किस कॉन्सेप्ट में क्या लेगा भाई? ठीक है, करवाओ सर, हमेशा कंफ्यूज रहता हूं। अरे नहीं रहेगा भाई, आराम से पढ़ लेना, ठीक है, आराम से पढ़ लेना भाई। 500-700 क्वेश्चन जितने भी होंगे ना, ये लगातार 8 बजे का सेशन ना पूरा प्रिपरेशन का। देखो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वादा किया था आप लोगों से, मैंने कंप्लीट टॉपिक कराया है। तो अगर आप वो कंप्लीट टॉपिक करेंगे ना वहां से देखकर, तो मुझे नहीं लगता कभी आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा। अच्छा दूसरा, मैंने आपको कहा था कि वोकैब की सीरीज 4 बजे में भाई थोड़ा सा क्या है कि कुछ थोड़े से ना एक क्लास और होती है दूसरे सर की, तो वो थोड़ा सा 4 बजे वाला टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। 5 बजे होगी वो जो वोकैब की क्लासेस है ना, वो 5 बजे से लेंगे हम वोकैब की क्लास, और डेली रात को 8:15 बजे भाई फिक्स वादा है आपसे, ये ग्रामर के सेशन रहेंगे। और अभी लगातार 5-7-10 दिन जितने भी चलेंगे ना प्रेपोजिशन का चलेंगे। देखो एक दिन में आप ये मत सोचना सारी ग्रामर आप सीख जाओ, मैं कह रहा हूं कि एक टॉपिक सीखो आप। जैसे आज की क्लास में अगर मैंने 20 बातें बताई ना, 20 की 20 सीख लो आप, ठीक है। चलो जी, अरे फर्स्ट और सेकंड का भी बताएंगे, अभी वापस से आऊंगा इन क्वेश्चंस की तरफ, वापस से लेकर आऊंगा। अभी तो ये 4 क्वेश्चन दिखाए हैं आपको। अब देखो यहां पर देखो जरा आप, ये क्या हुआ, एंग्री कहां से आ गया, अबाइड लेके आते हैं भाई, ये रहा।
देखो अब आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ होगा अबाइड के साथ चार प्रेपोजिशन। कितनी प्रेपोजिशन आ रही है भाई? अबाइड के साथ चार प्रेपोजिशन आ रही है। देखो एक अबाइड के साथ क्या दिया हुआ है भाई, फटाफट देखो जरा। अबाइड के साथ क्या दिया हुआ है? अबाइड के साथ भाई बैठ के मजा नहीं आ रहा, खड़ा ही होकर पढ़ाना पड़ेगा। इसको कर देते हैं साइड में, ठीक है जी। आओ भाई आओ, खुल के आओ मैदान में। अब अबाइड जो है ना, ये अबाइड के साथ क्या दे रखा है भाई? इन भी दे रखा है। अबाइड के साथ क्या दे रखा है? एट भी दे रखा है। अबाइड के साथ क्या दे रखा है? विद भी दे रखा है। अबाइड के साथ क्या दे रखा है? बाई भी दे रखा है। तो जो चार चीजें है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप कभी रहते हैं, अबाइड करते हैं कहां? घर पर। अगर आप घर में रहते हो ना, तो अबाइड के साथ आ जाएगा इन। अबाइड के साथ क्या आएगा? इन। अब इन क्वेश्चंस में वापस से आएंगे, इन क्वेश्चंस की तरफ तब देख लेंगे भाई। अगर घर में रहने की बात हो रही तो इन आ जाएगा। अबाइड एट अ प्लेस, ठीक है ना, किसी जगह की अगर आप बात करेंगे, किसी जगह की आप बात करेंगे, हाउस वर्ड ना देके किसी जगह की बात करेंगे, तो याद रख लेना वहां पर क्या करोगे भाई? अबाइड एट करोगे, ठीक है। अबाइड विद, अगर किसी व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, आप कहते हैं भाई मैं तो फलाने के साथ रहता हूं, मैं तो ढिंकाने के साथ रहता हूं, तो वहां पर आप अबाइड के साथ क्या कर दोगे? विद कर दोगे। अबाइड बाय डिसीजन, अगर आप अपने डिसीजन पर कहते हैं ना भाई देख जो डिसीजन ले लेना उस पर कायम रहना भाई, तो अगर आप डिसीजंस पर, रूल्स पर रहते हैं ना, तो यहां पर ये बाई आएगा। अब वापस से इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो अब आप सीख गए होंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन देखो, इसने कहा आई विल अबाइड द रेलवे स्टेशन। अब ये रेलवे स्टेशन क्या है? कोई जगह है ना, और मैंने कहा था अगर किसी जगह पर अबाइड आप करते हैं तो जगह पर अबाइड करने के लिए आप यूज करेंगे एट का। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, इस पहले क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा मेरे भाई? एट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। अबाइड एट द रेलवे स्टेशन, अबाइड एट द रेलवे स्टेशन। दूसरा क्वेश्चन है सी हैज बीन अबाइडिंग माई हाउस। अब देखो घर पर जब आप रहते हैं तो अबाइड के साथ क्या आएगा प्यारे बच्चों? इन आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अबाइडिंग इन माई हाउस। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। फटाफट दो क्वेश्चन और हैं भाई, बता दीजिएगा। दो क्वेश्चन और हैं। सी विल अबाइड माई डिसीजन, अगर देखो आप अपने डिसीजन पर क्या रहते हैं भाई? कायम रहेंगे। अगर आप अपने डिसीजन पर कायम रहेंगे, जो भी आपने कहा उस पर आप कायम रहेंगे, तो अबाइड के साथ यूज करते हैं हम बाई का। किसका यूज करते हैं? बाई का। तो यहां पर हो जाएगा सी विल अबाइड बाई माई डिसीजन पॉजिटिवली। नेक्स्ट है ही विल अबाइड हिज फ्रेंड, अगर देखो किसी व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, जैसे यहां पर वो उसके फ्रेंड के साथ रहने की बात हो रही है, तो किसी व्यक्ति के खाली स्थान यू, अगर आप किसी व्यक्ति से एग्री हैं तो आप किसका यूज करेंगे? 11th है आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑल एग्री द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, अगर आप किसी टर्म्स कंडीशंस पर आप एग्री है तो आप किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? एक बार फिर से मैं बैक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, और इससे अगले क्वेश्चंस भाई आपके हैं, ठीक है। जरा बताओ, फटाफट बताओ भाई। मैंने अभी भी कहा ना, देखो मुझे ये नहीं पता चलता आपने किसका जवाब दिया है, तो आप ना एक काम कर लेकर क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, क्वेश्चन नंबर डाल के बताया करो। चलो देखते हैं भाई कहां कहां एग्री होते हैं। अब इधर देखना भाई, अगर आप एग्री हैं, अगर आप सहमत हैं किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से आप सहमत हैं, तो एग्री के साथ लगा दोगे विद, एग्री विद अ पर्सन। अगर आप किसी के ओपिनियन से एग्री हैं, अगर किसी के ओपिनियन से आप एग्री है, तो आप यूज कर लेंगे वहां पर प्रेपोजिशन इन का, एग्री इन वंस ओपिनियन है, किसी के भी ओपिनियन से आप एग्री हैं, सो एग्री इन हो जाएगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट पर, किसी सब्जेक्ट पर आप एग्री है, तो वहां पर यूज कर लेंगे ऑन का। अगर आप किसी के प्रपोजल पर एग्री है, तो प्रपोजल पर अगर आप एग्री है तो यूज करेंगे भाई किसका? टू का। तो एक बार क्वेश्चंस वापस से देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप बताना भाई मेरे को। आप मुझे ये बताओ, अगर आप ओपिनियन में एग्री हैं, अभी अभी किया था हमने, तो 8th नंबर में आप किसका यूज करोगे? अगर आप ओपिनियन में एग्री हैं, ओपिनियन में एग्री हैं, तो 8th नंबर में बताओ भाई। 8th में बताया है बच्चों ने, 9th में बताया है विद, आई कैन नॉट एग्री हिज प्रपोजल। अभी भी आप विद बता रहे हैं, अभी अभी तो मैंने कराया है ये। देखो यहां पर देखो, विद तो तब आता है जब किसी व्यक्ति से होता है, ओपिनियन में होंगे तो इन आएगा, प्रपोजल पर होगा तो टू आएगा, और सब्जेक्ट पर होगा तो क्या आ जाएगा भाई? ओ माय गॉड, ये रहे भाई 8th नंबर आपका, 12 8। आओ 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 भाई आओ, ये रहा जी। गणेश एग्रीज विद राम ओपिनियन, सो ओपिनियन के लिए आप यूज किसका कर देंगे भाई? इन का। सो यहां पर हो जाएगा गणेश एग्रीज विद राम इन ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट है आई कैन नॉट एग्री हिज प्रपोजल, अगर आप किसी के प्रपोजल पर एग्री हैं तो आप यूज करते हैं किसका भाई? टू का। तो 9th नंबर में हो जाएगा टू, और 8th नंबर में हो जाएगा इन। जिन जिन बच्चों का जवाब सही है एक बार देख लेना भाई। 10th है आई फुली एग्री, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अब किससे भाई? तुमसे, व्यक्ति हो गया तो व्यक्ति के साथ आप यूज कर लेंगे किसका भाई? विद का। तो यहां पर हो जाएगा विद,
तो 10 जो 10 नंबर है भाई 10th क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा विद। और आपका इसमें 11th नंबर है आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑल एग्रीड, बहुत सारे डिस्कशन के बाद भाई हम सभी सहमत हुए किस पर भाई, टर्म्स और कंडीशन पर। और जब आप टर्म्स और कंडीशन पर एग्री होते हैं तो प्रपोजिशन आती है भाई ऑन, तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी दे रखा है इसमें भाई। नेक्स्ट देख लीजिएगा, यू हैव टू आंसर मी फॉर योर कंडक्ट, तुम्हें जवाब देना है किसके लिए भाई, तुम्हारा जो कंडक्ट किया है तुमने उसके लिए जवाब देना है किसको भाई, मुझे। तो आंसर अगर किसी व्यक्ति को देना है तो क्या प्रेपोजिशन आएगी, और किसी के बिहेवियर या कोई बात है उस पर आपको आंसर देना है तो उसके लिए क्या प्रेपोजिशन आएगी। फटाफट जरा कमेंट में बताओ 12th और 13 में क्या आएगा। ट्वेल्व और 13 में क्या आएगा, फटाफट बता दीजिएगा भाई जरा, फटाफट बताइएगा भाई। इसमें 12 और 13 में भाई लिख देना भाई एक बार फटाफट, जैसे आपने 11th 10th लिखा है ना ऐसे 12 और 13 लिख दो भाई एक बार, फटाफट लिख दीजिएगा, फटाफट लिख दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई इसमें। बताइएगा जरा। अरे ऐसे हाँ 12 में बताया भाई 2 आएगा, ठीक है आंसर 2 क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ हो गया। और दूसरा क्या बताया था भाई अभी भी आपको, एक बताया था भाई हमने अगर आप किसी एक्शन के लिए, ठीक है 12th में 2 बताया है, सही जवाब है भाई भारती जी, सिमरन जी, प्रियंका जी, सभी का जवाब। और बताओ फटाफट बताओ भाई 13 में बताओ जरा, 13 में क्या आना चाहिए, 13 में बताइएगा भाई, 13 के अंदर बताइएगा भाई, 413, ठीक है बिल्कुल सही जवाब है भाई अनीता जी। सो 13 में हो जाएगा ही वॉज आस्क्ड टू आंसर फॉर द मिसबिहेवियर, ठीक है 13 में हो जाएगा भाई आपका क्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर देखिएगा, You have no authority, खालिस्तान instructing me as such। 15 है she is indeed on unquestionable authority, खालिस्तान physics। He has no authority, खालिस्तान me officially। जी सभी बच्चों का जवाब सही है, सभी का सही है भाई, इसको ऊपर ही उठा लेते हो, बार बार नीचे देखना पड़ रहा है। कौन से क्वेश्चन में बता रहे हो सिमरन जी एक बार बताना, कौन से क्वेश्चन में आप बता रहे थे यू की जगह योर, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो देख लेते हैं, बताओ एक बार मुझे क्वेश्चन बता दो, कौन सा क्वेश्चन बताया आपने, पीछे वाला बताया कोई, यू हैव टू आंसर मी फॉर, हाँ जी इसमें बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये 12th नंबर क्वेश्चन है भाई, एक काम करना पड़ेगा इन मैडमों पे जो है ना ज्यादा भरोसा नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अब की बार ये खुद से चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा, ये टाइप तो कर देती हैं बेचारी, कहीं पे कुछ लिख देती है कहीं पे कुछ। 12th नंबर में बिल्कुल सही जवाब है आपका, यू हैव टू आंसर टू मी फॉर योर कंडक्ट आएगा, यू कंडक्ट नहीं आएगा भाई, योर कंडक्ट आएगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिएगा ना हमें। बिल्कुल सही जवाब है सिमरन जी। चलो जी इनको देख लेते हैं ऑथोरिटी वाले को लिए भाई। ऑथोरिटी देखो, ऑथोरिटी अगर किसी को होती है, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आपको ऑथोरिटी है तो ऑथोरिटी ओवर हो जाएगा, ऑथोरिटी ओवर अ पर्सन हो जाएगा। अगर किसी एक्शन के लिए, भाई ये एक्शन आप कर सकते हैं या इस एक्शन के लिए कोई भी चीज है, इस एक्शन के लिए आपको ऑथोरिटी है तो यूज कर देंगे किसका भाई, फॉर का। ऐसे ही भाई ऑथोरिटी ऑन सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको ऑथोरिटी है तो आप यूज कर देंगे किसका भाई, ऑन का। तो यही क्वेश्चन थे हमारे पास भाई, फटाफट देखते हैं और बताते हैं जरा। यू हैव नो ऑथोरिटी इंस्ट्रक्टिंग मी, तुम्हें ऑथोरिटी नहीं है इंस्ट्रक्टिंग मी, इस तरह से मुझे इंस्ट्रक्ट करने की ऑथोरिटी नहीं है, तो बता दीजिएगा भाई क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, ऑथोरिटी फॉर, ऑथोरिटी फॉर आ जाएगा। तो 14 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा भाई 4। 15 नंबर है भाई, सी इज इंडीड ऑन अनक्वेश्चनेबल ऑथोरिटी, खालिस्तान फिजिक्स। अब फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के लिए ऑथोरिटी की बात करेंगे तो आ जाएगा ऑन, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑन, और एक तीसरी प्रीपोजिशन बची वो इसमें आ जाएगी, फटाफट बताओ क्या आ जाएगी भाई। अगर मेरे ऊपर ऑथोरिटी यानी किसी पर्सन के ऊपर ऑथोरिटी है तो आप यूज करेंगे ओवर का, तो 16 में हो जाएगा ओवर, 15 में हो जाएगा ऑन, और 14 में क्या हो जाएगा भाई, यू हैव नो ऑथोरिटी, ओके इंस्ट्रक्टिंग हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर।
बाकी देखो ये ना मेरी छोटी सी एक एप्पल की टैब मैंने ली थी आप लोगों के लिए, बट इसके अंदर ना दिक्कत यही आ रही है कि पेन नहीं चल पा रहा, तो इसलिए ना मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी ये रिजोल्व कर देंगे प्रॉब्लम, और भी अच्छी बेटर क्वालिटी के साथ हो जाएगा सारी चीजें भाई। अब तो ये बंदी हो गया बेचारा, अब तो कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट, ओके देखेगा भाई, नेक्स्ट है, अच्छा ये हो गया आपका, आगे देखेंगे। ही शुड नॉट बी ब्लाइंड, ठीक है, ही शुड नॉट बी ब्लाइंड द मिसडीड्स ऑफ हिज सन राकेश, हिज हस्बैंड इज ब्लाइंड द राइट आई। देखो ध्यान देना भाई, अगर आप कभी ब्लाइंड होते हैं एक आंख से, जैसे बोलते हैं ना काना कानी, या एक आंख जिसकी काम नहीं कर रही है भाई, ठीक है, उसने कहा कि भाई एक आंख से वो क्या है, अंधा है, यानी कि उसकी जो राइट आई है उससे वो क्या है, ब्लाइंड है। तो यहां पर वो ब्लाइंड कौन सा ब्लाइंड हुआ, आंखों से ना दिखने वाला। ठीक है, अगर आप कभी एक आंख से ब्लाइंड होते हैं तो आप यूज करना हमेशा प्रपोजिशन इन का। किसका यूज करेंगे भाई, इन का। वो तभी होगा जब आगे आंख वगैरह देगा। अगर सिंपल वो बिल्कुल ही ब्लाइंड है तो सिंपल ही कह देंगे भाई ही इज ब्लाइंड या सी इज ब्लाइंड, लेकिन उसने कहा ब्लाइंड है किससे भाई, राइट आई से, तो इनका यूज। और ही शुड नॉट बी ब्लाइंड द मिसडीड, अगर आप कभी किसी व्यक्ति के या किसी भी चीज से अनभिज्ञ या अनजान होते हैं, तो यहां पर जो ऊपर वाला ब्लाइंड है ना, इस ब्लाइंड का मतलब है अनजान, अनभिज्ञ। अगर किसी भी बात से, किसी भी चीज से अगर आप अनजान है तो ब्लाइंड के साथ आप यूज करेंगे टू का। और ये रहे आपकी स्क्रीन पर भाई, ब्लाइंड इन वन आई और ब्लाइंड टू डीड्स एक्शन, किसी भी काम से अगर आप अनजान होंगे। तो ये मैंने इनके जवाब आपको बता ही दिए हैं भाई। इसका जवाब हो जाएगा आपका ब्लाइंड टू द मिसडीड्स, और इसका हो जाएगा ब्लाइंड इन। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट ये देखो भाई, ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, उससे पहले मैं इसको दिखाना चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है। द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग कंसिस्ट, खालिस्तान, इट्स स्टाइल एंड ग्रैंडियर। नेक्स्ट है 22, आर बॉडी कंसिस्ट, हमारी बॉडी मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी है भाई, फ्लैश, बोन एंड ब्लड। देखो अगर कभी भी कंसिस्ट का मतलब होगा भाई उसके अंदर वो चीज विद्यमान है, रिमेन है, उसके अंदर क्या है भाई, वो रिमेन है, तब तो अलग प्रपोजिशन। अगर कभी कंसिस्ट का मतलब होगा मिलकर बना होना, जैसे यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन में है ना कि हमारी बॉडी मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी है, फ्लैश से, बोन से, ब्लड से, तब होगी अलग प्रपोजिशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं भाई कंसिस्ट के साथ ऑफ भी आता है और कंसिस्ट के साथ इन भी आता है। तो इन तो तब आएगा जब उसके अंदर वो चीजें विद्यमान होंगी, रिमेन होंगी, उसके अंदर ऑलरेडी होंगी। और कंसिस्ट ऑफ कब आएगा, जब मिलकर बना होगा। तो यहां पर जो आप देखेंगे भाई, द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग कंसिस्ट, तो यहां पर मिलकर बना हुआ नहीं है, उसने कहा इसके अंदर ही है इसका स्टाइल। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इन। और हमारी बॉडी मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी है भाई, फ्लैश, बोन और ब्लड से, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर भाई, कंसिस्ट ऑफ। तो 22 में जो हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, और जो इससे ऊपर वाला है उसमें क्या आ जाएगा भाई, इन आ जाएगा। आई होप काफी क्वेश्चन है आज के लिए, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का भाई। थोड़ा साइड होके पढ़ाएंगे, थोड़ी सी ना करना पड़ेगा अभी, थोड़ा ना सिस्टम को, एक बार ये पेन चल जाए उसके बाद सिस्टम थोड़ा सा सही हो जाएगा फिर बिल्कुल। कोई बात नहीं भाई, अभी इन थोड़ी सी ना इधर उधर की चीजों पे ध्यान ना देके आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान दे लो भाई, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपका जो कंटेंट्स है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर लो। ठीक है मेरे भाई, तो मिलेंगे कल भाई आप लोगों के साथ। कल करेंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस करेंगे भाई, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे आधे घंटे में हो, चाहे 1.5 घंटे में हो। तो 8:15 बजे ठीक 8:15 पर मैं लाइव आऊंगा भाई आप सभी के साथ यहीं पर। सो बने रहिएगा भाई हमारे साथ।